तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं क्या डिफाइन है। एक आर बी आर रिलेशन डिफाइंड ऑन क्यू, मतलब रेशनल नंबर पे एज फॉलोज, ए भी रेशनल नंबर पे होना चाहिए। क्या दिया है, ए रिलेशन बी है इफ एंड ओनली इफ मॉड ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो फिर से वही बात, पहले अपने क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है, ए ट्रू होना चाहिए। तो ए रखेंगे तो यहां पे बताइए क्या आएगा, मॉड 0 लेस देन इक्वल टू 1। क्या ये ट्रू है क्या, बिल्कुल ट्रू है, तो रिफ्लेक्सिव है। सिमिलरली बात किया जाए सिमेट्रिक की, यदि माना जाता है कि ए बी ट्रू है तो मॉड ए बी लेस देन इक्वल टू 1 है। अच्छा, मॉड से माइनस कॉमन ले लूं, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि माइनस का मॉड फिर से क्या होगा, तो मैं यहां से इन्फर लगा सकता हूं कि मॉड बी माइनस ए बी लेस देन इक्वल टू 1 होगा ही। माइनस कॉमन ले लिया यहां से, तो बी माइनस से हो गया, और माइनस मॉड रहे चाहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मतलब ए बी ट्रू माना था और बी ये प्रूव कर दिया मैं कि बी ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। तो यदि ए बी में माना था और बी ए उसी से ट्रू हो गया, मतलब ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव इंपॉर्टेंट है, ये उसको देख लेते हैं। ट्रांजिटिव में अपने क्या करते हैं, दो चीज मानना पड़ता है, मतलब ए बी को भी एज्यूम करते हैं ट्रू होगा और बी सी को भी एज्यूम करते हैं कि ट्रू होगा। ए बी एज्यूम किया ट्रू, तो इसका मतलब मॉड ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू 1, मॉड बी माइनस सी लेस देन इक्वल टू 1। तो क्या इन दोनों से अपने ये इन्फर लगा पाएंगे, रिजल्ट निकाल पाएंगे कि मॉड ए माइनस सी भी लेस देन इक्वल टू 1 हो? बिल्कुल नहीं। ए माइनस बी यदि लेस देन 1 है, बी माइनस सी यदि लेस देन 1 है, तो ए माइनस सी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोई एक काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं। ए की वैल्यू जैसे मान लीजिए 4 ले लिया, ठीक है, तो बी की वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, मान लीजिए 3 लिया, तो 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1। तो यहां पे 3 लिया, तो सी की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई, सी की वैल्यू 2 सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन ए सी 4 माइनस 2 क्या लेस देन इक्वल टू 1 है, नहीं, वो ग्रेटर देन 2 हो गया। तो जब भी वो सेटिस्फाई नहीं करेगा उस रिलेशन को, पहली बात की ये बता सकते हैं अपने को कि यदि दो डाटा से अपने तीसरे को कर पा रहे हैं तो उसे कह देंगे कि वो ट्रांजिटिव है। यदि नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को इसमें समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो उसको क्या कर सकते हैं, एक काउंटर एग्जांपल से समझा सकते हैं कि देखो ये ट्रू नहीं हो रहा है। तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है।